नमस्कार। प्रेम एक एहसास है जो दिल से होता है। उसमें भावनाएं हैं, विचार हैं। आइए सुनते हैं कुछ प्रेम के बारे में स्वामी जी से। स्वामी जी, शांति हो। प्रेम ही प्रार्थना है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही मंजिल है। हर धर्मों में हर मास्टर ने प्रेम के बारे में यही कहा है कि अगर आपको प्रेम हो जाए तो आपको अलग से कोई ध्यान की विधि करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपको कोई थेरेपी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि प्रेम में दोनों का दिमाग जो है वो खत्म हो जाता है, विचार खत्म हो जाते हैं। और जितनी ध्यान की विधियां हैं, जितनी भी थेरापियां पूरी दुनिया में चलती हैं, वो मात्र इसलिए होते हैं कि आपको कैसे निर्विचार की अवस्था में ले जाया जाए। और प्रेम में आप अपने आप ही निर्विचार हो जाते हो। जब आप प्रेम की अवस्था में होते हो तो आपके दिमाग में और कोई विचार होता है नहीं। इवन आपका दिमाग ही खत्म हो जाता है और आप 100% अपने हृदय तल पर आ जाते हो। और जब आप अपने हृदय तल पर होते हो और जो निर्णय आप हृदय तल से लेते हैं और जब आप जीवन अपने हृदय के अनुसार जीते हैं, तभी आप जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। तो प्रेम तो एक ऐसी पूजा है जिसमें परमात्मा, जैसे आप 2 कदम उसकी तरफ चलते हो तो आपकी तरफ 10 कदम चलता है। आपसे ज़्यादा परमात्मा को आपसे मिलने की जल्दी रहती है और ये आप प्रेम में ही महसूस कर सकते हो। अगर प्रेम नहीं है तो आपकी पूजा भी नहीं हो सकती और आपकी प्रार्थना भी नहीं हो सकती। तो परमात्मा तक मिलने का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? अगर परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त आपको चाहिए तो आपको 100% प्रेम, लेकिन प्रेम का मतलब है विदाउट एक्सपेक्टेशन, जिसमें कोई अपेक्षा ना हो। प्रेम का मतलब हर वस्तु, हर व्यक्ति से आपका प्रेम होगा। प्रेम का मतलब ये नहीं किसी एक आदमी या एक औरत से हो गया। प्रेम का मतलब ये है कि चाँद तारों से भी होगा, आकाश से भी होगा, ब्रह्मांड से होगा, पूरी धरती से होगा। हर पहाड़, हर नदी, हर समुंदर, कण कण से जब आपका प्रेम हो जाए, तभी समझना कि आप प्रेम में परिपूर्ण हुई हैं। प्रेम में परिपूर्ण होने का मतलब है कि आप 100% अपने आप में कंप्लीट फील करें, परिपूर्ण फील करें, जब आपकी और कोई ज़रूरत ही न रह जाए। और प्रेम में सभी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। और जब आपकी सभी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं तो ये अस्तित्व का सीक्रेट है। तभी आपको अपरंपार मिलता है। जब तक आप भिखारी जैसा मांगोगे तो भिखारी जैसा ही मिलेगा ना। मतलब निस्वार्थी प्रेम होना हाँ, चाहिए। निस्वार्थी प्रेम होता है, होना चाहिए नहीं। होता ही है। प्रेम तो होता है, आप कर नहीं सकते और वो निस्वार्थ ही होगा। अगर स्वार्थ उसमें आ गया तब तो बिजनेस हो गया ना। और प्रेम, अभी आप एक उड़ती हुई तितली देख रहे हो रंग बिरंगी, और उसके प्रति प्रेम जागा। अब उससे तो आपको कुछ नहीं चाहिए ना। आप अपने घर के बाहर बगीचे में निकले, एक सुंदर गुलाब का फूल खिला देखा, उसको देखा आपने, उसकी सुगंध लेने की आपकी इच्छा हुई और आप कितने प्रेमपूर्ण हो जाते हो। तो यही प्रेम हर व्यक्ति, हर वस्तु से होनी चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को आप खेलते देखते हो तो कितने आप प्रेमपूर्ण हो जाते हो। इतना सहज आप बड़े आदमियों के साथ तो नहीं हो सकते नहीं ना। होता। लेकिन छोटा बच्चा वो किसी का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, चाहे जानवरों का हो या इंसानों का हो, उसे देखकर जो प्रेम आपके भीतर पैदा होता है, वही परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे में परमात्मा नहीं देख सकते, आप अपने बूढ़े माँ बाप में परमात्मा को नहीं पा सकते, तो कभी आपको किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च में परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा अगर आपको मिलेगा तो कण कण में मिलेगा, और नहीं तो दुनिया भर के सब हिमालय की यात्रा कराओ, दुनिया भर के सब मंदिर मस्जिद जाओ, वो कहीं नहीं मिलेगा। जब वो मिलेगा आपके भीतर ही मिलेगा। पूरा खजाना तो आपके भीतर ही छुपा हुआ है। लेकिन
बिना मतलब लोग बाहर ढूंढे जा रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, वैसे घट घट राम है। जब मृग के अंदर कस्तूरी रहती है और सुगंध आती है तो पूरे जंगल में दौड़ता है कि खुशबू कहाँ से आ रही, कहाँ से आ खुशबू रहे हैं? कहाँ उसको से आ पता रही। ही नहीं चलता कि हाँ, भीतर ही हाँ, कस्तूरी है। ऐसे ही पूरा खजाना जीवन का आपके भीतर है, लेकिन आपने कभी ये सीखा नहीं, ये जाना नहीं, महसूस नहीं इसलिए किया। आप सुख और आनंद दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तुओं में खोजते हैं। और दूसरे व्यक्ति दूसरे वस्तु से जो प्रेम और आनंद मिलेगा वो नकली ही होगा। जब तक आप अपने आप को प्रेम न करने लगे 100%, जब तक आप अपने से 100% अपने ऊपर भरोसा न करने लगे, तो क्या आपको लगता है कोई दूसरा आएगा और आपको प्रेम दे देगा? जो आप खुद नहीं दे सकते, दूसरा दे देगा। तो जैसे हमारी सब वासनाएं होती हैं, वैसे हमारी एक और वासना ऐसी होती है कि आप तो मुझे समझ जाओ और आई डोंट केयर कि मैं आपको समझूं कि नहीं समझूं। तो ऐसा तो नहीं होता। आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो और ये अपेक्षा कर रहे हो कि एक थर्ड पर्सन आपकी हमें जिंदगी में समझे। आएगा और वो आपको समझ समझे। जाएगा और वो आपको असली वाला प्रेम दे देगा। और आप खुद अपने आप को असली प्रेम नहीं दे पा रहे हो। आप खुद अपने दिल के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो। खुद आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। खुद आप कंप्रोमाइज किए जा रहे हो, क्योंकि परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए आपको जीवन में आगे बढ़ना है कि पैसे कमाना है, कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा पानी है, तो उसके लिए आप झूठ का भी सहारा ले लेते हो। तो जब झूठ का सहारा ले लोगे तो सच का सचमुच आपको कैसे मिलेगा? अगर आपको सचमुच कुछ सच्चा वाला चाहिए तो सबसे पहले आपको ही सच्चा बनना पड़ेगा। तब जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे 100%, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, तभी परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। जब तक आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलते तो भूल जाओ परमात्मा को। जब आप सत्य पर भी नहीं चल सकते तो परमात्मा से मिलन तो अपनी हर वासनाओं से पार जाने के बाद ही होता है ना। जब आप प्योरतम हो जाते हो, शुद्धतम हो जाते हो, तो जैसे घर में रोज झाड़ू लगाते हो, ऐसे अपने दिमाग में रोज झाड़ू लगाइए कि एक एक अपनी कमियों को अपने से दूर कर दीजिए और फिर आप पाएंगे कि आप प्योर एकदम फूल जैसे हो जाए, जैसे ब्लॉसमिंग फ्लावर, ऐसा जैसे ओस पड़ा हो और सुंदर सा फूल, सुबह देखो कितना प्यारा लगता है। तो ऐसा ही आप अपने आप को परमात्मा के चरणों में रख दो, आप पाओगे। तो परमात्मा तो दूर था ही नहीं, वो तो सनराइज हो रहा था, आपने अपनी विंडो पे कर्टन लगा दिया क्योंकि आप सोना चाह रहे थे, और नहीं तो ये कर्टन हटा दो और ये दिमाग से हट के यहाँ दिल तक आ जाओ, देखोगे परमात्मा तो आपके भीतर है, और गहरे में जाओ तो आप ही हो। मतलब प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही जीवन है। प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा है। हाँ, प्रेम ही परमात्मा। प्रेम के सिवा जीवन का हर कार्य जो है बेईमानी है। प्रेम के सिवा आप जो कुछ भी करोगे जीवन में वो गलत ही होगा, वो बेहोशी में ही होगा, वो होश पूर्वक हो ही नहीं सकता। जो कार्य प्रेम पूर्वक किया जाता है वहाँ पर सफलता सुनिश्चित होती है, और जो प्रेम के बगैर किया जाए वो धोखाधड़ी जैसा होता है। वहाँ कभी आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। वहाँ कभी भी आपका आपसे मिलन ही नहीं हो सकता, और परमात्मा का मिलन आपसे आपका ही मिलन है। आप उससे अलग नहीं हो, उससे भिन्न नहीं हो। जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं, जब पीक ऑफ कॉन्शियसनेस आती है तब पहली बार लाइफ में मालूम पड़ता है कि रियल जॉय क्या होता है। जैसे आप कभी बच्चे जैसा नाचो, जैसे आपने सुन लिया आपके भाई को इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई या आपका भाई इतने अच्छे नंबरों से पास हो गया, तो जो खुशी आपको मिलती है वो किसी की और किसी चीज़ से मिल सकती है? अपने स्वार्थ में मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकती। जो आप देखोगे कि आपकी माँ कितनी खुश है कि आप पहुँचे घर, आपके लिए क्या क्या बना के खिला दे, वो देख के जो आनंद मिल सकता है वो किसी पैसे में, किसी प्रॉपर्टी में, किसी बड़ी कार में, किसी बड़ी बेडरूम से मिल सकता है, जो कि माँ की आंखों में दिखता है। तो जो माँ की आंखों में आपके लिए दिखता है वही रियल प्रेम है, वही निस्वार्थ प्रेम वही है। निस्वार्थ प्रेम है। और यही मास्टर मतलब गुरु और शिष्य के बीच में होना चाहिए। हर मास्टर माँ का ही स्वरूप होता है। अगर माँ में, हर मास्टर में
अपने शिष्यों में अपना बच्चा दिखाई देता है तो ही वो सही मास्टर है, नहीं तो नहीं। नहीं। अगर अपने बच्चे जैसा हर व्यक्ति में मास्टर नहीं देखता, गुरु नहीं देखता, इसका मतलब वो मास्टर है ही नहीं है। और जीवन में जो कुछ आपको पाना है, आप किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, लेकिन शुरुआत तो पहले कदम से ही करनी पड़ेगी। जितना प्रेम पूर्ण भरा आपका पहला कदम होगा, जितना प्रेम पूर्ण हृदय के साथ आप अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। करके निस्वार्थ प्रेम, हाँ। ये हमारे माँ बाप या भाई बहन के प्रति होता है, या अनजान आदमी के प्रति भी होना चाहिए? हर वस्तु, हर व्यक्ति से निस्वार्थ प्रेम ही होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम का मतलब है कि खाली देना, जिसमें कोई अपेक्षा न नहीं हो। हो। क्योंकि अपेक्षा हो गई तो बिजनेस हो गया, तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, तुम ऐसे नहीं हो तो मैं तुम्हें प्रेम नहीं नहीं करती। करती। आज तुम अरबपति हो तो तुमसे मेरा बड़ा प्रेम है, कल तुम बाई चांस गरीब हो जाओ तो प्रेम खत्म हो जाए, ये तो कोई प्रेम नहीं हुआ। आज तुम बहुत सुंदर हो तो तुमसे प्रेम है, अगर कल तुम अपाहिज हो जाओ तो तुमसे प्रेम खत्म हो जाए, ये तो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम तो ऐसी घटना है जो अपने आप घटित होती है। प्रेम और सत्य ये बदलता नहीं, यही चीजें तो परमानेंट होती हैं। जैसे कोई नशा करके सोचता मैं आनंद में आ गया, शराब पी लिया, ड्रग ले लिया, सेक्स में चला गया, कुछ मिनटों के लिए उसको आनंद आ गया, लेकिन वो कुछ मिनटों कुछ घंटों के लिए ही है ना, ये नकली वाला है। असली वाला चाहिए तो तभी आपको मिलेगा जब पूरी तरह से आप प्रेम पूर्ण होंगे, पूरी तरह से आप ध्यान में होंगे, पूरी तरह से आप अपने आप में होंगे, तभी आप 100% ऊर्जा लगा सकते हो। जब किसी भी कार्य के प्रति आपका प्रेम हो, ऐसा कार्य कभी मत करना जिसे आप न करना चाहते हो। आप उसी जगह पर सफल हो सकते हैं जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, जो कार्य आपकी पसंद का हो। ऐसा कोई काम मत करना पैसे कमाने के लिए कि जो आपको दिल को मार दे, क्योंकि पैसा तो जो आना आपकी प्रारब्ध में वो तो आएगा ही, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और आपकी प्रारब्ध में नहीं है तो सर पटक के मर जाओ, नहीं आएगा। नहीं आएगा। देख लो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं आता तो नहीं आता, और एक बड़ा पाव बेचने वाला, एक भेल बेचने वाला अरबपति हो जाता है। हमारे यहाँ पूना में एक भेल वाले थे, बंद गार्डन पर, अगर आपको पता है तो, और उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो कितना करोड़ों का पकड़ा गया। तो सोचो, एक ठेले पर रहकर भी आदमी अरबपति हो सकता है, और एक अरबपति भिखारी भी बन सकता है। ये क्यों? जब हमारे भीतर से प्रेम खत्म हो जाएगा और हम अपने ही स्वार्थों से भर जाएंगे और सामने वाले के बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं। जैसे हमारे पास 2 हाथ पाँव हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति भी है जिनके हाथ पाँव नहीं हैं। आज हम जवान हैं, पूरे बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है जो लोग बुजुर्ग हैं, क्योंकि कल तो हम भी होने वाले हैं ना। ऐसे बच्चे हमारे माँ बाप हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। जितने जानवर हैं, जितने झाड़ हैं, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। जब आप प्रेम पूर्ण होंगे तो सभी के लिए होंगे, किसी एक के लिए नहीं होंगे। सही बात है। कि आपका बच्चा बीमार हो गया तो आप दुखी हो गए, और पड़ोसी का बीमार हुआ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा ये नहीं तो होना कोई चाहिए। मातृत्व नहीं हुआ ना। मातृत्व का तो मतलब ही होता है कि दुनिया के हर बच्चे के लिए आपके अंदर प्रेम हो। स्वामी जी, प्रेम और त्याग की भावना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रेम में त्याग तो अपने आप ही हो जाता है। प्रेम ही आपके हर इच्छाओं, हर अपेक्षाओं का त्याग हो जाता है, क्योंकि प्रेम ही अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि और किसी चीज की जरूरत आपको रह ही नहीं जाती। जब आप प्रेम में होते हो तो और कोई अपेक्षा होती है क्या? आपका प्रेमी मिलने आ रहा हो कहीं बाहर से, आप दौड़कर उससे मिलने जा रहे हो, तो उस समय आपके भीतर कुछ आता है कि मैं झुमके खरीद लूं, कि नाक का खरीद लूं, कि चैन खरीद लूं, कि कोई ड्रेस खरीद लूं, कि मेरा प्रेमी मेरे लिए क्या गिफ्ट ला रहा है? ऐसा आता है क्या? नहीं। वो नहीं आता। जब प्रेम नहीं होगा, खाली वो डेटिंग होगी, खाली अट्रैक्शन होगा, तब ये होगा कि वो हमारे लिए क्या गिफ्ट लाया। तब तो वो गिफ्ट और तुम्हारा प्रेम दोनों प्रोस्टिट्यूशन हो गया ना, वो प्रेम नहीं रहा ना। प्रेम अपेक्षा रहित ही होता है। अपेक्षा हुई कि मतलब बिजनेस हुआ, तो आज नहीं कल धोखा मिलना तय है। तो दूसरा कोई धोखा दे
वो मेरी समझ में बात आती है कि सामने वाला धोखेबाज होगा इसलिए धोखा दे रहा है, लेकिन आप खुद को धोखा देते हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप अपने हृदय की क्यों नहीं सुनते। आप दुनिया में कितने निर्णय, अपने जीवन के कितने निर्णय अपने हृदय के अनुसार लेते हो और कितना कंप्रोमाइज करके लेते हो। कंप्रोमाइज इसीलिए करते हो कि आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं है और परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है। स्वामी जी, आज के यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि अट्रैक्शन और प्रेम को कैसे खोजें, कैसे पहचानें? आज के जो बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो हर एक चीज़ की सच्चाई को समझें। जीवन में कोई भी चीज़ जो हमसे रिलेटेड होती है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे दादा दादी, नाना नानी, काका काकी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में पवित्रता लाएं, हर रिश्तों का सम्मान करें, तभी उन्हें कुछ मिलेगा। और नहीं तो अपना जीवन ऐसे बिता देंगे, न माया मिलेगी न राम मिलेगा। तो प्रेम तो उन्हें मिल नहीं पाएगा। कोई एक के साथ चला जाए सेक्स में या 10 के साथ चला जाए उसको प्रेम का नाम देकर, और बाद में देखते हो फिर वही लड़के वही लड़कियां आत्महत्या करते हैं, वही लड़के लड़कियां डिप्रेशन में जाते हैं। कुछ सालों पहले तक तो हमने कभी इंडिया में सुना ही नहीं था कि डिप्रेशन नाम की चीज़। हम तो तभी प्रॉब्लम में देखते हैं कि भाई बेटी की शादी करना है, बहुत पैसे की ज़रूरत है, माँ बाप के पास नहीं है तो दुखी होते थे। कोई हमारे परिवार का हॉस्पिटल में एडमिट है, हमारे पास पैसा नहीं होता था तो परिवार परेशान होता था। लेकिन आजकल के यंग जनरेशन को मैं यही सलाह देना चाहूँगा, जो भी करो ये आपका जीवन है, हर निर्णय आपको ही करना है। लेकिन कोई भी निर्णय करने से पहले मेरे भाई मेरी बहनों, ये तो सोच लो, ये तो एक बार चेक कर लो कि आप जो सोच रहे हो वो सही है कि नहीं। नहीं, आई फील दैट, आई फील दिस, मेरी फीलिंग ऐसी थी, मेरी फीलिंग ऐसी, मैंने ऐसा सोचा था। तुमने क्या सोचा था, क्या नहीं सोचा था, बाहर ना जाए क्या लेना देना है। आपने गलत ही सोचा था इसलिए आज गलत परिणाम। नहीं, तब तो मैं उसको बहुत प्रेम करती थी, उसने मुझे धोखा दिया। एक धोखेबाज को चुना किसने? आपने चुना ना। आपने चुना। तो आपकी गलती उसमें नहीं है। एक धोखेबाज को आप चुनती हैं और आपका दिल टूटता है, तो आप तो दुखी होते ही हो, क्योंकि आप मूर्ख हो। आपकी वजह से जो दुख आप माँ बाप भाई बहनों को देते हो, उसके बारे में कभी आपने सोचा? है? वो प्रेम नहीं है। जो आपके माँ बाप आपको मना कर रहे थे, नहीं ये सही नहीं है, तो एक बार तो चेक कर लेती। मैं ये नहीं कहता कि तुम दूसरे को बताए ही रास्तों पे चलो, लेकिन कम से कम ये तो चेक करो कि सत्य क्या है जीवन का। कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे किसी से दोस्ती हो, चाहे और कोई भी चीज हो जीवन में, चाहे किसी से भी कोई रिलेशन हो किसी भी टाइप का, हर दो चीज को चेक करो कि आप कितने % सही हो। अगर आप 100% सही होगे, आपकी चेकिंग सही होगी, तब आपको धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आकर्षण बस आप जाते हो कि कोई बहुत सुंदर हैंडसम दिख गया, कि लड़की बड़ी सुंदर दिख गई, कि कोई सैलरी बहुत अच्छी है इसलिए प्रेम हुआ, वो तो धोखाधड़ी ही है ना। और वो अट्रैक्शन ही होगा। वो अट्रैक्शन ही होगा जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। वो परमानेंट नहीं हो सकता। प्रेम और सत्य और ध्यान और परमात्मा ही परमानेंट है।